हाय कृष्णा एवरीवन। मैं संध्या, मैं पुणे से हूँ और मैं रूपाली माँ और सोलपी से लगभग 3.5 साल से जुड़ी हूँ। तो आज मैं अपने लाइफ के कुछ अद्भुत अद्भुत मिरेकल्स के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला है मेरा हेल्थ रिलेटेड। लगभग 20 साल से मुझे एक्सट्रीम एंड बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल लोअर बैक रिलेटेड इशू बहुत रहा है। और ये इतना पेन भयंकर होता था कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे मुझे सडनली हॉस्पिटल की ओर भागना पड़ता था, पेन किलर्स के इंजेक्शंस लेने या ट्रैक्शन करवाने। मतलब इतने सालों 15-20 सालों में मैंने इतने डॉक्टर्स, इतने फिजियोथेरेपिस्ट, इतने MRIs किए और क्या क्या ट्रीटमेंट्स नहीं किए। सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फाइनली जब मेरे 3 बच्चे हुए और मैं उनको एज बेबीज़ उनको मैं अपनी गोदी में भी नहीं ले पाती थी, इतना भयंकर मेरा बैक एक होता था। शादी के पहले भी मेरा ये इशू था कि मैं ना नीचे बैठ पाती, ना मैं चल पाती, ना मैं वज़न उठा पाती, कुछ नहीं, मैं झुक नहीं पाती थी। 2-3 किलो वज़न उठाने के लिए भी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी और इतना पेन हो जाता था कि कोई क्रीम, कोई बाम कुछ काम नहीं करता था। पेन किलर्स भी एक हद के बाद काम करना बंद कर चुके थे। फाइनली 2019 में मुझे स्लिप डिस्क भी हो गया और वो इतना भयंकर हुआ कि उसके लिए जो मुझे दवाइयाँ दी गई, 2-3 महीने का जो कोर्स था उससे इतना वेट पुट ऑन हुआ और काफ़ी मेरी हालत बद से बदतर हो गई। फिर मैं रूपाली माँ से जुड़ी और जैसे ही मैंने SBC प्रैक्टिसेस शुरू किए, मुझे जॉब तो 11 साल के बाद, जो आपने मेरा प्रीवियस फीडबैक देखा होगा, वो तो मिला ही मिला। लेकिन ये जो बैक पेन वाला रिलेटेड इशू था, माँ ने मेरा केस किया और मैंने पावरफुल फॉरगिवनेस से लेकर सुपर क्लेंजिंग साधना से लेकर सारे प्रैक्टिसेस मैंने करना शुरू किया माँ के गाइडेंस में। माँ ने मुझे समझाया कि कैसे मुझे अपना मेरे पास्ट के इनकारनेशंस रिलेटेड मुझे सारा कुछ न्यूट्रलाइज करना था। मेरे कर्सेस और मेरी बाकी की चीज़ें जो मुझे एक के बाद एक मुझे समझ में आने लगी माँ के टीचिंग्स के थ्रू, ये सारे के सारे जैसे मैं धीरे धीरे समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को अलाइन करती गई, मैंने देखा कि मेरा बैक पेन जो हमेशा 24/7 जो 10 में से 20 पे रहता था, वो अब पूरी तरह से गायब हो गया है। इट्स बिकम ज़ीरो, मतलब नो पेन। अब मैंने माँ के साथ जो पिछला तीर्थ किया, जो गोवर्धन परिक्रमा था, वहाँ के 21-22 किलोमीटर में चल पाई विदाउट एनी बैकएक। माँ के साथ जितने भी अमरनाथ, केदारनाथ, जो भी बड़े बड़े एकदम तीर्थ थे, वो सारे मैंने चढ़ के किए। और अभी रिसेंटली भी माँ के साथ हम जब गए थे तो हमने ऑलमोस्ट 21-22 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई की और वो भी मैं कर पाई माँ के साथ। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। इतना सा मुझे बैकएक का मतलब मुझे याद भी नहीं रहा है, अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि बैकएक होता क्या है। तो ये एक अद्भुत माँ का ब्लेसिंग, माँ का चमत्कार है कि जो मतलब 24/7 जो इंसान सिर्फ बैक पेन में जीता था, वो कंप्लीटली मुक्त हो गया है। और ये कितने साल हो गए हैं इस बात को कि धीरे करके अब कंप्लीटली वैनिश ही हो गया है ये बैक पेन। ये था पहला। दूसरा है इक्वली मिराक्युलस। दूसरा है मेरा डस्ट एलर्जी रिलेटेड, जो ऑलमोस्ट जन्मजाति कह सकते हैं, जेनेटिक कह सकते हैं, क्योंकि मेरे मटर्नल साइड ऑफ द फैमिली में ये बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स को है, अभी भी वो लोग उससे ग्रस्त है। और मैंने मतलब जैसे माँ मुझे देखते थे स्ट्रगल करते हुए, छींकते हुए कॉन्स्टेंटली, डस्ट की वजह से मैं छींकना शुरू कर देती हूँ और फिर उसके बाद मेरे नॉस्ट्रल्स अंदर से धीरे करके बंद भी होने लग जाते हैं। मतलब मेरा इतना सीवियर केस था कि मैं पंखा चला के नहीं सो पाती।
मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे बच्चे और सबको बहुत तकलीफ़ होती मेरे साथ एक कमरे में सोने, क्योंकि पंखा चलाना मेरे लिए मुश्किल होता। मैं कार का विंडो रोल डाउन करके मैं नहीं बैठ सकती, तुरंत मुझे शुरू हो जाता। किसी ने टैल्कम पाउडर या कुछ लगाया है वो मैं नहीं सहन कर सकती, किसी ने परफ्यूम इत्र कुछ लगाया है वो मैं नहीं ले सकती, तुरंत मेरी छींकें शुरू हो जाती थी, नाक से आँख से पानी बहना शुरू हो जाता था। धीरे 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 मेरे नॉस्ट्रल्स पूरे बंद होने लग जाते थे और मैं फिर सांस भी नहीं ले पाती थोड़ी देर में। अगर मैंने इमरजेंसी के तौर पे टैबलेट नहीं लिया तो बस मेरी हालत हो जाती थी। ऐसे कर कर के ऑन एन एवरेज जो एंटी एलर्जी का जो टैबलेट होता है वो ऑलमोस्ट मैं एक दिन में मैं एक टैबलेट ज़रूर मुझे इमरजेंसी के तौर पे खाना ही पड़ता था। ये इतना सिवियर मेरा था। फिर माँ ने मेरा केस किया और टैबलेट क्या होता है ये मुझे याद नहीं है। मतलब मेरे एंटायर लाइफ 40 इयर्स का जो मेरा प्रॉब्लम था वो माँ ने एक झटके में निकाल दिया, लाइक कंप्लीटली गॉन। अभी कम से कम 1-2 महीने हो गए हैं। आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम कब वो टैबलेट लिया था। इतना ब्यूटिफुली मैं हील हो गई हूँ और पूरा डस्ट एलर्जी का पूरा सारा का सारा निकल गया है। तो ये था दूसरा। तीसरा मिरेकल मैं बताती हूँ जो डस्ट एलर्जी से रिलेटेड है कि मुझे चूँकि हमेशा डस्ट एलर्जी रहता था, आई हैव बीन वेरी प्रोन टू वायरल फ्लूज इन्फेक्शंस। तो जैसे बच्चे स्कूल से ले आते सर्दी ज़ुकाम और फिर वो मुझे तुरंत आ जाता। हमने नोटिस किया है पिछले 6 महीनों में, जबकि बारिश का मौसम चालू हो चुका है, ठंड पड़ने लगी है पुणे में कितनी रात को, और चाहे हम एसी चलाए चाहे कुछ करें, पिछले 6-8 महीनों में एक बार भी, नॉट इवन वंस, पूरे घर में कोई बीमार पड़ा है। जबकि हम 5 लोगों में से कम हम 4 सारा टाइम इन अ साइकिल कोई ना कोई बीमार रहता था। मतलब या तो सर्दी होती या खांसी होती या सोर थ्रोट होता या वायरल रिलेटेड बच्चे स्कूल से लेके आते और वो फिर एक दूसरे को हम देने लग जाते। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चमत्कार हुआ ये माँ की कृपा है, माँ का प्रोटेक्शन है, माँ की करुणा है। ये सिर्फ और सिर्फ एसबीसी प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है कि एक बार भी हम भूल गए हैं। हमें पुणे आकर 1 साल के ऊपर हो गया है, आज तक हम एक डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, एक डॉक्टर के पास नहीं। और हमारे बच्चे आज तक एक बार भी ना बीमार हो रहे हैं, ना बुखार आता है, ना सर्दी होती है, ना खांसी होता है, कुछ भी नहीं। तो ये एक और मेजर मिरेकल है, क्योंकि मैं तो हमेशा आधा साल में हमेशा वायरल लेकर या सोर थ्रोट और कोल्ड और वो सारी चीज़ें लेकर मैं हमेशा ग्रस्त रहती थी। तो ये एक और मेजर मिरेकल है। इन दोनों के अलावा एक और मेरा हेल्थ रिलेटेड है जो मतलब बहुत मेजर है। अगेन जब मैं कुछ 20 साल की थी तब मैं डायग्नोस हुई थी कि मुझे PCOS है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, ओवरीज के ऊपर सिस बन जाते हैं। तो वो फिर इतने सालों में हम देखते रहे, मैं साल में 1 बार या 2 बार चली जाती हूँ स्कैन के लिए, तो हमेशा वो सिस्ट रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इश्यूज रहे हैं, पीरियड्स टाइम पे ना आ पाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज रहते थे। फिर पिछले बार जब मैं स्कैन के लिए गई तो मैंने डॉक्टर ने मेरा स्कैन किया, रेगुलर चेकअप था। उन्होंने कहा ठीक है सब ठीक है। मैंने कहा नहीं 1 मिनट, ओवरीज पे चेक करिए, सिस्ट होंगे ना फिर से, अभी भी होंगे ना, वो तो मतलब 20-25 ईयर्स से तो है। तो उन्होंने कहा नहीं, आई कांट सी एनी सिस्ट ऑन योर ओवरीज। मैंने कहा कैसे ये पॉसिबल है, जो 20 साल से है, 25 साल से मैं ग्रस्त हूँ इस प्रॉब्लम के साथ, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये पूरी तरह से कैसे गायब हुआ है। तो उन्होंने फिर से क्रॉस चेक किया, उन्होंने फिर से स्कैन किया और फिर से उन्होंने मुझे कंफर्म करके बताया कि ये कंप्लीटली इट्स गॉन, देयर इज नो सिस्ट, एब्सोल्युटली देयर संध्या करके उन्होंने क्लियर कट बताया। और ये मतलब आई कांट टेल यू, दिस इज ओनली माँ,
दिस इज़ ओनली माँ, दिस इज़ हाउ माँ हील्स अस, दिस इज़ हाउ माँ हम सबको एक एक को पकड़ पकड़ के कैसे हील करके रेजुविनेट करते हैं, पूरा क्लेंजिंग हो जाता है हमारा माँ के साथ। बस हमें शिद्दत से अपने आप को सरेंडर करके अलाइन रहना होता है। माँ ने जो सिखाया है बस उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, और कुछ नहीं। इनके अलावा एक मेरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, 2 बार हुआ था, और दोनों बार काफ़ी सिवियर हुआ था। इतना सिवियर हुआ था कि आई वॉज इन टू मच पेन। बस मतलब डॉक्टर वॉक्टर के पास जाना ही नहीं, मैंने SCS किया, माँ को इन्फॉर्म किया। जैसे ही माँ को पता चला, माँ ने केस किया, और जो UTI लेकर मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं तड़प रही थी, वो जैसे ही माँ ने केस किया 24 घंटे में गायब, जस्ट गायब, मतलब इट जस्ट वैनिश्ड। ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ ये भी। इन सब के अलावा एक और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्विकली बता देती हूँ आप लोगों को। माँ के बाग, माँ के गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स के प्लांट्स वगैरह थे। तो हम लोगों ने ग्रुप मेंबर्स, जो कोर ग्रुप मेंबर्स थे, हमने कहा माँ हमें भी प्लीज़। तो माँ ने कुछ तुलसी के सीड्स और कुछ अपराजिता जो फ्लावर होता है ना, उस प्लांट के सीड्स माँ ने कुछ निकाल के दिए। तो हमने लिए वो, और मैंने जाके वो पौधे डाले। ठीक है, वो पौधे तो आ गए, उनमें से ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ रहे हैं, माँ की कृपा से एवरी डे देयर इज़ अ फ्लावर। बट मेरे ना जासवंत जो प्लांट होता है, हिबिस्कस जो प्लांट होता है, उसके 2-3 पौधे हैं, और वो ऑलमोस्ट 1 साल से ना एक भी फूल नहीं दे रहा था, एक भी नहीं। तो मैंने क्या किया, जब अपराजिता के जो सीड्स जो माँ ने दिए थे वो मैं निकाल रही थी, और निकालते वक्त उसका ऐसा एक जैसे बीन जैसा ना एक शेल होता है, छिलका ऊपर का, तो वो छिलका निकालकर, अंदर के बीज निकालकर, वो हम नॉर्मली पौधे सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। तो वो डालते वक्त तो ये निकालना पड़ता है छिलका। तो निकाल के फिर मैंने वो छिलके सारे हाथ में लिए, और मैंने सोचा कि इनको मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि ये माँ का महाप्रसाद है, ये फेंकेंगे नहीं करके मैंने जाके इधर उधर पौधों में डाल दिए। तो वो जो जासवंत के जो पौधे थे, जो एक भी फूल नहीं दे रहे थे, उनमें जाके मैंने डाल दिए। जैसे ही मैंने उनमें डाला, आप विश्वास नहीं करोगे, 1-2 दिन से ही, मतलब वो छिलके थे, वो छिलके डाले मैंने उन पौधों में, 2 दिन से उनमें फूल आने लग गए। जो जासवंत के पौधे एक फूल नहीं दे रहे थे 1 साल के ऊपर से, वो हर रोज एक फूल देने लगे। ये मैं आपको ये चमत्कार बतानी, और ये एग्जैक्टली तब हुआ जब मैंने माँ के घर के गार्डन के पौधों के फूलों के सीड्स के छिलके निकाल कर उसमें डाले। तो ये हुआ जासवंत के पौधे के साथ, और ये हुआ मोगरे के पौधे के साथ। मोगरे के पौधे में भी मैंने सोचा कि वही वाले छिलके मैंने ऐसे बस मिट्टी में से डाला, बस कुछ नहीं किया मैंने, जिस मिट्टी में डाला, बस माँ का जो डिवाइन एनर्जी है वो मतलब उसी से होना था। पूरे मोगरे के पौधे में सारे मोगरे 10-10 मोगरे खिल उठे। ये मतलब मैं बता नहीं सकती। ये जैसे ये मिरेकल्स हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने लगे, हर रोज़ मिरेकल्स होते हैं हमारे लाइफ में। और ये मैं कैसे थैंक यू करूँ माँ कि आप हमारी लाइफ में आए हैं। आपने मतलब आप इतना करुणा दिखाते हैं हमें हर प्रॉब्लम, हर संकट, हर चीज़ से आप प्रोटेक्ट करते हैं। आप हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। बस हमें सिर्फ कृष्णा जी के प्रति अपनी भक्ति कायम रखनी है, अलाइन रखना है अपने आप को, और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच माँ, आई कांट थैंक यू इनफ। अभी तो मैं थोड़े ही मिरेकल्स शेयर कर पाई हूँ, बट आप सब लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे, आई एम टेलिंग यू, एंड आई कांट थैंक यू इनफ माँ। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।